भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। आप सभी देशवासियों को और माँ भारती के सपूत पूरे विश्व में बसे हैं उन सबको 74वें स्वतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज समूचा देश 74वां स्वतंत्र दिवस मना रहा है। ये पावन पर्व हम सबके जीवन में उत्साह लाता है। ये पावन पर्व हम सबके जीवन में प्रेरणा लाता है और ये पावन पर्व हम सबके जीवन में ये अनुभव कराता है कि स्वतंत्रता और पराधीनता में क्या अंतर है। साथियों, बीते 74 वर्ष पहले हम गुलामी की जंजीरों में जकड़े हुए थे। हमें गुलामी का अनुभव हो रहा था और बीते 74 वर्ष पहले जो भारत के साथ हुआ, जो भारत ने सहा, उसको भी हम हमेशा याद रखेंगे। आज का दिन विशेषकर उन सभी क्रांतिकारियों का दिन भी है जिन्होंने अपने आप को माँ भारती के लिए नछावर कर दिया। माँ भारती के सपने पूरे करने के लिए हमेशा कर्मशीलता के साथ, कर्मठता के साथ मिशन में लगे रहे और 15 अगस्त 1947 को भारत देश को आज़ाद कर दिया। उन सभी वीर वीरांगनाओं को, उन सभी क्रांतिकारियों को मैं शत शत वंदन करता हूँ, शत शत नमन करता हूँ। साथियों, उन क्रांतिकारियों का हौसला, उन क्रांतिकारियों का कर्मठता, उन क्रांतिकारियों की देश प्रेम भावना के कारण से ही हमारा देश आज़ाद हुआ। आज जब हम स्वतंत्र भारत में जीते हैं, स्वतंत्र होकर के भारत में अपना शासन, अपना प्रशासन है और खुली हवा में सांस ले रहे हैं, तो ये योगदान उन सभी क्रांतिकारियों का है। आज समूचा देश उन क्रांतिकारियों को नमन करता है। साथियों, आज हमारे सैनिक हमारे सरहदों की हिफाजत करते हैं, सरहदों पे 24 घंटे सेवा देते हैं और भूखे प्यासे रह करके देश हित में, राष्ट्र हित में अपने कार्य में जुटे रहते हैं। उन सैनिकों के प्रति अपने दिल में कृतज्ञता रखें, प्रेम रखें, ताकि हमारा देशभक्ति, हमारी राष्ट्रीय हित और राष्ट्रीयता बनी रहे। साथियों, आज थल सेना हो, जल सेना हो या नभ सेना हो, तीनों ही देश की सुरक्षा में जुटे हुए हैं और देश को किसी भी संकट से, किसी भी समस्या से डरने की आवश्यकता नहीं है। आज जब हम कोविड-19 से युद्ध लड़ रहे हैं, कोविड के खिलाफ भारत देश एक होकर के उसके साथ लड़ाई लड़ रहा है। कोरोना वायरस को भी मैं आज के दिन नमन करता हूँ, उनको भी शत शत वंदन करता हूँ जो इस संकट की घड़ी में कोरोना के साथ युद्ध लड़ रहे हैं। साथियों, बीते 74 वर्षों में भारत ने बहुत कुछ देखा है। कभी निराशा देखी, कभी उत्साह देखा, कभी युद्ध देखे और इसी सिलसिले में चलते 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 भारत देश आज 2020 में प्रवेश किया हुआ है। भारत देश की विकासवाद नीति ने आज दुनिया को ये एहसास करा दिया है कि भारत की ताकत दुनिया में क्या है। भारत की ताकत आज विश्व जानता है। और साथियों, हम सबको भारत के प्रति प्रेम तो रखना ही रखना है, इसके साथ साथ भारत के विकास में भी अहम भूमिका निभानी है। साथियों, आज हम सबको आवश्यकता है
कि भारत के प्रति कार्य करने की, भारत से विकास की गति को बढ़ाते रहना, ये भी हमारे लिए प्राथमिकता है। आज जब हम युवा शक्ति को, युवा ताकत को बल दे रहे हैं, भारत में युवा शक्ति को रीढ़ की हड्डी माना जाता है, युवाओं की संख्या भारत में बहुत अधिक है। ऐसे युवाओं को भारत के प्रति हमदर्दी रखते हुए, भारत के साथ जुड़ करके रहते हुए विकास की गति को बढ़ाने में सहयोग देना है, क्योंकि युवा जिस देश की ताकत होती है, युवा जिस देश की शक्ति होती है, अगर वो युवा जाग जाए, युवा ज्ञान को बढ़ा ले, तो उस युवा को दुनिया मान सम्मान देती है। और आज का युवा भारत का ही नहीं बल्कि दुनिया का युवा है, क्योंकि जब आज हम नए नए इनोवेशन करेंगे, नए नए स्किल्स को डेवलप करेंगे, हम क्रिएटिविटी की ओर बढ़ेंगे, तो हमारा मान सम्मान केवल भारत में ही नहीं होगा, पूरा दुनिया हमारी ओर नजरें देखेगी। हमें दुनिया में हमें हायर किया जाएगा। ये युवा की ताकत है और ये भारत के युवा कर सकते हैं। आज जब हमारा देश आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहा है, आत्मनिर्भर भारत बनाने का एक प्रयास शुरू किया है, इस प्रयास को भी हम सबने सफल बनाना है। साथियों, देश आज समझता है, देश जानता है और अपने पड़ोसियों की नीयत को भी देश समझता है। इसी के चलते भारत निर्भर हो सकता है। अगर भारत का बच्चा, भारत का युवा, भारत का बुजुर्ग, भारत की महिलाएं, माताएं, बहनें सब जाग जाएं, तो हम आत्मनिर्भर भी बन सकते हैं। और केवल मात्र अपने ही लिए नहीं आत्मनिर्भर, पूरी दुनिया की इससे सहायता कर सकते हैं। साथियों, ये विजन होना चाहिए, ये मिशन होना चाहिए। एक ज़माना था जब भारत की ताकत पूरे विश्व में थी, भारत विश्व गुरु था। वो समय भी हमने देखा है। और अगर उस समय में भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था, भारत को दुनिया की सर्वशक्ति माना जाता था, विश्व गुरु माना जाता था, तो आज के समय में भारत विश्व की ताकत क्यों नहीं बन सकता है। साथियों, सिर्फ हम में संकल्प होना चाहिए। संकल्प की ताकत को हमने बढ़ाना है और संकल्प के साथ जब हम इस मिशन में जुट जाएंगे, तो भारत एक दिन विश्व गुरु के रूप में उभर करके आएगा और पूरा विश्व भारत को मान सम्मान करेगा। साथियों, आज हमारी सरकार ने बहुत बड़े बड़े फैसले लिए हैं। भारत के हित में, राष्ट्र हित में इतने अच्छे फैसले लिए हैं, जिससे भारत के बच्चे से लेकर के बुजुर्ग तक और समूचे भारत का विकास हो रहा है। एक ज़माना था जब फैसले लेने में कहीं फासले होते थे, फैसले जल्दी नहीं लिए जाते थे, लेकिन आज के दौर में फासले को कम करके फैसले लेने की इच्छा शक्ति को बढ़ाया है और देश हित में, राष्ट्र हित में, देश के विकास में जो भी संभव हो सके, जो भी कठिन से कठिन निर्णय लेने हुए होंगे, तो वो हमारी सरकार ने लिए हैं। साथियों, ये भारत देश के लिए बहुत ही अच्छी बात है। आज जब हम लोग समझते थे कि भारत देश में कुछ ऐसे निर्णय हैं जिन पे कभी निर्णय आएगा ही नहीं, कुछ ऐसी वाद विवाद वाली स्थितियां थी जिस पे निर्णय लेने से भी लोग डरते थे, लेकिन आज के दिन, आज के समय में हमने ये सत्य होते हुए देखा है और देश को अखंड बनाने के लिए, देश को एक बनाने के लिए सरकार के द्वारा जो भी प्रयास किए गए हैं वो बहुत ही सराहनीय है। साथियों, मैंने जैसे पहले ही कहा कि युवा इस देश की ताकत है, युवा इस देश की शक्ति है और युवा को सशक्त बनाने के लिए हमारी सरकार ने बहुत सारे कदम उठाए हैं जिसकी हमें सराहना करनी चाहिए। लेकिन आज जब हम मॉडर्न टेक्नोलॉजी की दौर में है, इंटरनेट की दुनिया में है, तो युवाओं को इस इंटरनेट को सही दिशा में यूटिलाइज करना, सही दिशा में उपयोग करना, ये भी हम सब युवाओं के लिए प्राथमिकता है। साथियों,
इंटरनेट जहाँ ज्ञान के प्रकाश को बढ़ाता है, जहाँ हमें ज्ञानवान बनाता है, वहीं इंटरनेट के कारण से बहुत सारे दुष्प्रभाव भी हमारे समाज में फैल रहे हैं। इंटरनेट जहाँ हमारी प्राथमिकता है, जहाँ हमारी ज़रूरत बन चुका है, वहीं इंटरनेट के कारण से ऐसे ऐसे बुरे काम भी हम देखते हैं जिसकी शायद देश को उपेक्षा उम्मीद नहीं होती है। साथियों, आज के युवा को इंटरनेट का सही यूज़ करना है। इंटरनेट के साथ जुड़ करके आगे देश को भी ले जाना है और अपने आप को भी बढ़ाना है। और जो समस्याएं हमारे सामने हैं, जो चैलेंजेस हमारे सामने हैं, उनको भी स्वीकार करके आगे बढ़ना है। साथियों, हम सब जानते हैं किसी भी समाज की समस्याओं को ख़त्म करने के लिए वहाँ के युवाओं को आगे आना आवश्यक होता है। और आज भारत के सामने एक और बहुत बड़ा चैलेंज है। आज का जो युवा है वो कहीं ना कहीं नशे की ओर आकर्षित भी हो रहा है। इसीलिए हमारी ये प्राथमिकता होनी चाहिए, हम सबको ये इस पे सोच विचार करना चाहिए, जिससे हम युवाओं को नशे से तो रोके ही रोकें, उनको एक अच्छी एजुकेशन दे करके, अच्छे विचार उनमें पैदा करके देश हित के लिए, देश प्रेम के लिए उनकी भावनाओं को अवगत करा करके आगे बढ़ाने का ये प्रयास हम करें। साथियों, अगर भारत देश को आगे बढ़ाना है, भारत देश को महान बनाना है, तो हम सब युवाओं को, इस देश के बच्चे बच्चे को, इस देश की महिलाओं को, बुजुर्गों को, नौजवानों को, सबको एक होकर के देश के विकास में जुट जाना चाहिए। जो भी हो सके देश हित में करना चाहिए, जिससे हमारे देश की छवि पूरे विश्व में अच्छी बनेगी और पूरा विश्व का कल्याण हम भारतवासी करेंगे। एक बार मैं पुनः आप सभी देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और बधाई देता हूं। जय हिंद, जय भारत।